हमारी सरकार बनी 2018 में, उसके बाद से आप देखेंगे किसानों के ऋण माफी हुआ, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीद किए, अन्नदाता के पास पैसा पहुंचा। तो एक तरफ धान का उत्पादन बढ़ा, दूसरे तरफ दूध उत्पादन बढ़ा, तीसरे तरफ लघु अनुपज का भी संग्रहण अधिक हुआ और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक लोगों के आय में वृद्धि हुई, हर वर्ग के आय में वृद्धि हुई, लोगों के पास पैसा आया तो व्यापार व्यवसाय उद्योग भी फला फूला। एक प्रकार से पूरे प्रदेश के अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया है। गोधन न्याय योजना हमने लागू की, तो एक तरफ गोबर बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है, पूरी दुनिया को हमने बताया। लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, उससे उसकी आमदनी बढ़ी। फिर आप देखेंगे कि गोधन न्याय योजना के कारण से पशुपालन की तरफ लोगों को रुझान बढ़ा और दूध उत्पादन भी बढ़ा है। स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि एक समय था कि मलेरिया से मौतें होती थी, उल्टी दस्त से लोगों की मौतें होती थी, अब वो बात नहीं है। हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी क्षेत्र में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक योजना और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान, तो इस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। दूसरा, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना लागू हमने की, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हमने लागू की। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिसके 10-10, 15, 17, 18 लाख तक के लोगों को सहायता दी गई जो बीमार पड़ते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और अच्छे लोगों के, जो मिडिल क्लास के लोग भी हैं, बड़ी बीमारी हो जाए कहाँ 15 लाख 20 लाख रुपये इकट्ठा कर पाएंगे। तो ऐसे समय में सरकार उनके साथ खड़ी हुई। फिर जो लघु अनुपज है वो 7 प्रकार खरीदी थी, वो 65 प्रकार की किए। तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदा गया। तो जो लघु अनुपज संग्राहक है, चाहे आदिवासी हो चाहे परंपरागत रूप से निवासी लोग, वहाँ उन सबके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आपको याद होगा नंद कुमार पटेल जी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। वो परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन नहीं था, वो परिवर्तन लोगों के जीवन में आए, वो उनका उद्देश्य था। और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़े। हमारे जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, उन लोग भी यही कहते थे कि छत्तीसगढ़ सस्य श्यामला धरती है, यहाँ मेहनत कश भोले भाले लोग रहते हैं, ईमानदार लोग हैं और उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये मिलना चाहिए। यहाँ खनिज संपदा है, यहाँ नदियाँ हैं, जंगल है, सबका लाभ यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन 18 साल तक के लोगों को लगा ही नहीं कि छत्तीसगढ़ में उसको कोई हिस्सेदारी है, उसको कोई लाभ हुआ है। केवल चाउर वाला बाबा मिला जो कि नान घोटाला किया, नान खदान धान सब में घोटाला हुआ। हमारी सरकार बनी 2018 में, उसके बाद से आप देखेंगे किसानों के ऋण माफी हुआ, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीद किए, अन्नदाता के पास पैसा पहुंचा। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन हमारे अन्नदाता कर्ज में डूबे हुए थे, मजदूर लगातार पलायन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी न किसान को, न मजदूरों को, न नौजवानों को, न महिलाओं को कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे इनको लाभ मिले, उसके जीवन स्तर में कोई परिवर्तन आए। शिक्षा में पिछले सरकार में तो 3000 स्कूल ही बंद कर दिए थे। बेसिक जो उनको ज्ञान होना चाहिए उन बच्चों से वंचित किया गया। और हमने जो स्कूल बस्तर में आप देखेंगे जो 600 गांव उजड़े थे, उसमें से 260 स्कूल हमने शुरू कर दिए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला, यूनिवर्सिटी खोले, कॉलेज खोले, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज और उसके साथ मेडिकल कॉलेज। 15 साल में जितना ये लोग मेडिकल कॉलेज नहीं खोले, उतने 4 साल में हमने मेडिकल कॉलेज स्वीकृति कराई और उसकी स्थापना की और पढ़ाई शुरू हुई। तो इस प्रकार से चाहे वो हायर एजुकेशन हो चाहे स्कूल एजुकेशन, सबके ऊपर विशेष फोकस किया ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये प्राप्त हो सके। नौजवानों के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने लागू किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं, राहुल गांधी जी पूरे देश में पदयात्रा कर रहे हैं, किसके लिए? महंगाई और बेरोजगारी के लिए, देश के नौजवानों के लिए। हमने 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 2 अक्टूबर के उसका भूमि पूजन किया है, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण कदम, मतलब हर क्षेत्र में हम लोगों ने जो कदम उठाया है, जो हमारी पहचान है वो सांस्कृतिक पहचान है, भाषा से, बोली से, रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार, इससे हमारी पहचान है। तो छत्तीसगढ़ की विशिष्ट अपनी संस्कृति रही है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक मैदानी हिस्से की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं,
उसको सब जोड़ के छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनती है। और उसे न केवल संरक्षित करने का बल्कि उसे संवर्धित करने और पल्लवित करने और देश और दुनिया में, देश की सीमा से बाहर हमारी संस्कृति गई। जो आदिवासी नृत्य महोत्सव हम कराते हैं उसे पूरे ये बात दुनिया में गई कि छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है। राम वनगम पर्यटन परिपथ की बात करिए, बौद्ध सर्किट की बात करिए, सिरपुर की, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी जो पहचान है उसको हमने उभारने की कोशिश की और उसका लाभ मिला। और आज हर छत्तीसगढ़ का वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है।